नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको एक वैल्यूएबल स्टॉक कल्याण ज्वेलर्स का फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही सरल भाषा में करता हूँ। क्या कल्याण ज्वेलर्स बन सकता है अगला टाइटन? अगर आज से 20 साल पहले आपने टाइटन में सिर्फ ₹1 1 लाख निवेश किए होते तो आज उसकी वैल्यू करोड़ों रुपए हो सकती थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या कल्याण ज्वेलर्स वही कहानी दोहरा सकता है? टाइटन की सफलता के पीछे कई बड़े कारण रहे। सबसे पहले, लोगों का ब्रांड पर गहरा भरोसा। दूसरा, तनिष्क का पूरे देश में तेज विस्तार। तीसरा, मजबूत कॉरपोरेट गवर्नेंस। और चौथा, लगातार बढ़ता मुनाफा और मजबूत कैश फ्लो। दोस्तों, अब बात करते हैं कल्याण ज्वेलर्स की। कंपनी पूरे भारत में तेजी से अपने स्टोर बढ़ा रही है। साउथ इंडिया में इसकी मजबूत पकड़ है, नॉर्थ इंडिया में तेजी से विस्तार हो रहा है, मिडिल ईस्ट में भी इसकी मौजूदगी है और संगठित ज्वेलरी मार्केट का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों, आइए नज़र डालते हैं इस टेबल पर, जिसमें टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स को कुछ पहलुओं पर देखते हैं, जैसा कि ब्रांड ट्रस्ट, ज्वेलरी फॉक्स, स्टोर एक्सपेंशन। साउथ इंडिया में कल्याण ज्वेलर्स की अच्छी पकड़ है। नॉर्थ इंडिया में एग्रेसिवली विस्तार तेजी से हो रहा है। साथ ही मिडिल ईस्ट में अच्छी पकड़ है। इन बातों से ये पता चलता है कि कल्याण ज्वेलर्स के प्रमोटर्स एग्रेसिवली कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाह रहे हैं। यही बात इनके प्रमोटर्स द्वारा चुने हुए ग्लोबल एंड नेशनल एम्बेसडर द्वारा भी पता लगती है। लेकिन क्या कल्याण सच में अगला टाइटन बन सकता है? इसके लिए कंपनी को लगातार 20% से अधिक रेवेन्यू ग्रोथ दिखानी होगी, प्रॉफिट मार्जिन में सुधार करना होगा, रिटर्न ऑन कैपिटल बेहतर एवं मेंटेन रखना होगा, कर्ज को नियंत्रण में रखना होगा और सबसे महत्वपूर्ण, एक प्रीमियम ब्रांड इमेज बनानी होगी। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये जानें कि शेयर हाल ही में 50% क्यों बढ़ा, हम कल्याण ज्वेलर्स के चार्ट पर नजर डालते हैं। हाल ही में 539 रेट चल रहा है और 52 वीक हाई 795 तक गया है। और आप देखोगे 2024 से 25 के बीच में तेजी आई। पिछले एक साल से ईरान यूएस वॉर की वजह से और इंटरनेशनल इवेंट्स की वजह से सभी शेयर्स में डाउनफॉल रहा है। इसी कारण ये शेयर भी 350 तक पहुंच गया था। दोस्तों, आइए टाइटन कंपनी से कंपेयर करते हैं। मार्केट कैप 15,000 है और ट्रेलिंग 12 मंथ्स पीई 40 है, बल्कि टाइटन कंपनी की 80 है। आरओई भी अच्छा है और जितनी भी ज्वेलरी इंडस्ट्री है उसमें टाइटन फर्स्ट पर है और कल्याण ज्वेलर्स इमर्जिंग है। नेट प्रॉफिट क्वार्टर ग्रोथ देखेंगे तो 118% है और नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 88%। यही वह कारण है जिसकी वजह से 50% जंप हुआ है पिछले 5 दिन में। दोस्तों, इस चार्ट में देखें, मार्च 2024 से जहां 3,900 का टोटल रेवेन्यू था, वहां 2026 में 9,000 हो चुका है। मात्र 2 साल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ऐसे ही 263 से 604 हो चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का देखते हैं तो प्रमोटर ने हाल ही में अपने प्लेजेंट शेयर को अनप्लेजेंट किया है, जो कि अच्छी बात है। प्रमोटर खुद बाय कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा पॉजिटिव संदेश होता है। और सबसे बड़े इन्वेस्टर नोमुरा इंडिया इन्वेस्टमेंट भी 1.29% की साझेदारी लेकर बैठे हैं। सिर्फ 5 दिनों में कल्याण ज्वेलर्स का शेयर लगभग 50% क्यों दौड़ गया? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहला कारण है कंपनी का दमदार Q1 बिजनेस अपडेट। जून तिमाही में कल्याण ज्वेलर्स ने लगभग 38% साल दर साल रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की। भारत का बिजनेस करीब 38%, इंटरनेशनल बिजनेस लगभग 35%, जबकि कैंडरे ब्रांड ने शानदार 112% ग्रोथ दिखाई। इसके साथ ही कंपनी ने 12 नए कल्याण और 5 नए कैंडरे स्टोर भी खोले। दूसरा बड़ा कारण रहा सिटी की सकारात्मक रेटिंग। ब्रोकरेज ने अपनी बाय रेटिंग बरकरार रखी और लगभग ₹750 का टारगेट प्राइस दोहराया। इससे बड़े संस्थागत निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ। तीसरा कारण है भारत के ज्वेलरी मार्केट में चल रहा बड़ा बदलाव। ग्राहक धीरे धीरे छोटे
असंगठित ज्वेलर्स से हटकर भरोसेमंद और संगठित ब्रांड्स की ओर बढ़ रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स को इस ट्रेंड का बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। चौथा कारण रहा शॉर्ट कवरिंग और मोमेंटम बाइंग। शेयर पहले अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा था। जैसे ही अच्छे नतीजे आए, शॉर्ट पोजीशन कवर होने लगी और नई खरीदारी ने तेजी को और तेज कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये तेजी आगे भी जारी रह सकती है? मेरे अनुसार अगले कुछ सालों में 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा नज़र रखनी होगी। पहली, क्या कंपनी 30% से ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ बनाए रख पाती है? दूसरी, क्या प्रॉफिट मार्जिन लगातार बेहतर होता है? और तीसरी, क्या ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में लगातार सुधार होता है? अगर कल्याण ज्वेलर्स इन तीनों मोर्चों पर अच्छा प्रदर्शन करता है, तो आने वाले वर्षों में ये भारत की सबसे मजबूत ज्वेलरी कंपनियों में अपनी जगह और मजबूत कर सकता है। दोस्तों, मेरी सलाह ये है, अगर आपको 1 लाख रुपए लगाने हैं तो पहले 1/3 यानी 33% लगाए, प्राइस को सेटल होने दे और SIP मोड में लगाएं। ध्यान रखें कि हाल में कल्याण के शेयर में Q1 अपडेट के बाद तेज उतार चढ़ाव और रैली दोनों देखने को मिली है। इसलिए केवल कीमत देखकर निवेश का निर्णय नहीं लेना चाहिए। शेयर इसलिए नहीं भागा कि सिर्फ गोल्ड महंगा हो गया। शेयर इसलिए भागा क्योंकि बाजार को लगने लगा है कि कल्याण ज्वेलर्स अगले 10 साल में टाइटन जैसा बड़ा ब्रांड बन सकता है। तो आखिर सवाल यही है, क्या कल्याण ज्वेलर्स अगला टाइटन बन सकता है? इसका जवाब है हाँ, संभावना है, लेकिन अभी ये साबित होना बाकी है। दोस्तों, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आपके हिसाब से कल्याण ज्वेलर्स सच में अगला टाइटन बन सकता है? बहुत जल्द मैं एक और ऐसी कंपनी लेकर आने वाला हूं जो आने वाले वर्षों में अगला बड़ा मल्टीबैगर बन सकती है। तो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।